हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। वो हमेशा से ही तियांग से जलता है और तियांग से बदला लेने के लिए तियांग की शादी जंगकुक से होने वाला है। तो जंगकुक को किडनैप करके लेकर आ गए और उसको अपने बेड पर लेकर आ जाता है। उसके साथ फोर्स करने लगा। रूम बहुत ही अंधेरा था। जंगकुक डर गया और यूनो को खुद से अलग करने लगा, लेकिन जंगकुक ने यूनो की शक्ल नहीं देख पाया। वो जंगकुक के बहुत ही क्लोज आ रहे थे। तो तियांग पीछे से आकर यूनो को बहुत ही जोर से घूसा मार देता है। यूनो नीचे गिर जाता है। तो यूनो ने कहा, तुम्हें यहाँ पर किसने बुला लिया? तुम कैसे जानते हो इस बारे में? तियांग यूनो को घसीट कर रूम से बाहर लेकर जाता है। उसके बाद यूनो को बहुत ही जोर से धुलाई करता है, लेकिन यहाँ पर जंगकुक डरा हुआ सा था। जंगकुक ने कहा, कौन थे वो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए, और वो इंसान कौन थे? आखिर वो लोग चाहते क्या है? कल मेरी शादी होने वाला है और आज मैं घर पर नहीं हूँ। मेरी मॉम डैड बहुत ही परेशान हो रहे होंगे, और अगर मेरी इन लॉज की हाउस को पता चल गया कि मैं, तो उन लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मेरी शादी टूट गया तो मेरे पेरेंट्स जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुझे क्या करना है? अब मैं क्या करूँ? इससे पहले कि जंगकुक यहाँ से भाग पाते, उन्होंने जंगकुक की पानी में दवाई मिलाकर खिला दिया था, जिससे कि जंगकुक बेहोश हो जाता है। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि जंगकुक के साथ ये सब कुछ करने में आसान हो जाए। और इसके बाद बाहर तियांग जब जंगकुक को रूम से लेने के लिए आ जाता है, उसने देखा कि जंगकुक सो रहा है। तो तियांग समझ आता है। तियांग बाहर आकर सोफे में बैठ जाता है और वो सोडा पी रहा था। तियांग ने कहा, अब मैं क्या करूं? वो इतना इनोसेंट क्यों है? वो किसी के साथ भी कैसे आ सकता है? ये उन्होंने तियांग से झूठ बोला कि वो उसे किडनैप करके यहाँ पर नहीं लेकर आया है, जंगकुक उसके साथ खुद आया है। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने सच कह रहा होगा, लेकिन अगर जंगकुक सच में उसके साथ अपनी मर्जी से आया होगा तो? नहीं, मुझे यून जैसे लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जंगकुक के साथ कितना रूड बन रहा था, तो मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं करना है। मुझे अपनी जंगकुक पर पूरा यकीन है और मैं अपनी जंगकुक को किसी और के कभी नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ मेरा है। तियांग इस सब कुछ सोच रहा था। तियांग को भी नींद आ जाता है और सोफे में लेट जाता है। तियांग और जंगकुक दोनों ही यूनो के घर पर है और यूनो वो जेल में है। पुलिस उसको लेकर गया। जंगकुक को होश आते ही जंगकुक वो यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन यहाँ से जाने के टाइम पर वो तियांग को सोफे में सोते हुए देखकर कहता है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं उन्होंने तो मेरे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश तो नहीं किया है ना? अगर ऐसी बात है, उनके ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, जबकि उनकी और मेरी शादी होने वाले थे? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हो शादी से पहले वो मुझे यहाँ पर किडनैप करके लेकर आएगा। वो इतना बुरा इंसान है। मुझे जाकर घर में बताना होगा। लेकिन जैसे जंगकुक घर आ जाता है, उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश लग रहे थे। वो लोग अच्छे से शादी की तैयारी कर रहे थे और जंगकुक को देखते ही कहते हैं, तुम आ गए। तुम कल रात को कहाँ थे? जंगकुक ने कहा, वो मैं अपनी किसी दोस्त के घर पर था। जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, क्या? कौन सी दोस्त के घर पर थे तुम? मैंने तुम्हारी दोस्त के घर पर कॉल किया था, और जितना मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। एक तुम्हारा क्लासमेट है, और वो भी तुम्हारी शादी में आ चुके हैं 2 दिन पहले ही। अगर सही से झूठ बोलना नहीं आता है तो झूठ क्यों बोलते हो? कहाँ गए थे तुम? बताओ, क्या तुम किसी के साथ प्यार में हो? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। अब मिस्टर किम आने वाले हैं मिसेस किम के साथ, और तुम्हारा हस्बैंड तियांग भी आने वाला है। हम उन लोग को क्या बताएंगे? जंगकुक ने कहा, लेकिन मॉम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए। जंगकुक की डैड ने कहा, मिसेस जियोन अब तुम चुप ही हो जाओ। उन लोग को नहीं पता चलेगा, और तुम ही मत बताना, और किसी को भी कहने के लिए मना कर देना। जंगकुक तुम अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ, वो लोग आता ही होगा। शादी हो जाने के बाद तियांग और उसके घर वाले जंगकुक को लेकर साथ में जा रहा था, लेकिन जाने के टाइम पर किसी ने कह दिया जंगकुक पूरी रात घर पर नहीं थे, और आज उसकी शादी होकर वह अपनी ससुराल वालों के साथ जा रहा है। उसकी लाख बहुत ही अच्छा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसकी शादी हो ही गए फाइनली। ऐसी लड़की की शादी पर हमें नहीं आना चाहिए था। अगर उन्हें पता चल जाता तो हमारा नाक ही कट जाता। अच्छा कि उन्हें पता नहीं चला। तियांग सब कुछ सुन लेते हैं और उन आदमियों के पास जाकर कहते हैं, अगर आप लोग की बातें हो गया हो तो हम जा सकते हैं क्या? पता नहीं आप जैसे शराबियों को शादी में बुला किसने दिया। अगर मैं होता तो आप लोग को शादी पर कभी नहीं बुलाता। जंगकुक के हाथ पकड़ कर दिया। वह अपने साथ कार में बैठाकर अपने घर लेकर जा रहा था। मिस्टर और मिसेस जियोन तो बहुत ही डर गए थे, लेकिन तियांग को इस तरह से उन लोग को जवाब देकर जंगकुक को लेकर जाते हुए देखकर उन लोग को सुकून मिला। लेकिन तियांग के घर आते ही
तियांग के घर वाले तियांग से कहता है, क्या जंगकुक कल रात को सच में घर में नहीं था? जंगकुक तुम बताते क्यों नहीं हो? जंगकुक इससे पहले कि कुछ कह पाते तियांग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ था, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं। जंगकुक तुम कमरे में जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। एक सर्वेंट जंगकुक को रूम की तरफ लेकर आ जाता है और उसको रूम के अंदर देकर जाता है और उसे कहता है, अपना ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो यहाँ से चले जाता है। जंगकुक ने कहा, उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए? और तियांग बहुत ही अच्छा है, वो सबके सामने मेरा साइड ले रहा था और उसने सबके सामने कह भी दिया कि मैं उनके साथ था। तो इसका मतलब उन्होंने ही मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? जबकि आज हम दोनों वैसे भी हमारी शादी हो ही गए है, तो वो जब चाहे मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, तो शादी से पहले उनको ये सब कुछ क्यों करना था? तियांग कमरे में आ जाता है और कमरे में आने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। जंगकुक बहुत ही डर जाता है। जंगकुक के पास आते ही जंगकुक के हाथ भी तेज हो गए। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए से क्यों हो? जंगकुक ने कहा, वो। तो तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? जंगकुक ने कहा, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मुझे कल किडनैप क्यों किया था? अगर आपको मेरे साथ वो सब कुछ करना ही था तो आप अभी भी तो कर सकते हो ना? तो आपको मुझे कल क्यों लेकर जाना था? आप मुझे घर से उठाकर क्यों लेकर गए? अगर आप मुझे बदनाम नहीं करना चाह रहे थे तो? तियांग ने कहा, क्या तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें उठाकर लेकर गया था? मैंने तुम्हारा जान बचाया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किडनैप करके लेकर गया और तुम्हारे साथ फोर्स करने की कोशिश किया, जबकि मुझे ये कहा गया कि तुम उसके साथ खुद गए थे। क्या ये सच है? जंगकुक ने कहा, किसकी बात कर रहे हो? मैं किसके साथ खुद गया था? मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ वो इंसान कौन थे अगर आप नहीं हो तो। तियांग जंगकुक की बहुत ही नजदीक आ जाता है। रूम की रोशनी बहुत ही टिमटिमा सा था। जंगकुक को वही फीलिंग होने लगता है। तियांग की गाड़ी बनने पर जंगकुक डर जाते हैं और कहते हैं, प्लीज मुझसे दूर हो जाइए। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, मुझसे दूर हो जाइए, मुझे पता है वो आप ही थे। तियांग ने कहा, तुम्हें लगता है वो मैं था? और इसके बाद तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग जंगकुक के साथ फोर्स करने लगा और उसके साथ वो सब कुछ किया जो अभी नहीं करना चाहिए था। तियांग को गुस्सा दिलवाया जंगकुक ने, तो तियांग ने भी गुस्से में ये सब कुछ कर दिया। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग जंगकुक को कमरे में छोड़कर वो बाहर जाकर बैठ जाता है और ड्रिंक करने लग जाता है। तियांग ने कहा, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे अभी ये सब कुछ नहीं करना था। मुझे उसको बहुत ही प्यार से अपने करीब लाना था, लेकिन मैंने बहुत ही गलत स्टेप ले लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जो नहीं करना था मैंने वो ही कर दिया। क्या मुझे ये करना सही रहा? क्या मुझे ये सब कुछ करना चाहिए था? नहीं, मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अब जंगकुक को लगेगा कि मैं वो इंसान मैं ही था। मैं उसको कैसे समझाऊं कि वो मैं नहीं था, वो यूनो थे। अब मुझे जंगकुक को समझाने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जंगकुक पहले से डरे हुए से थे। जंगकुक वो अपने कमरे में था। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थे। वो बहुत थक गया था क्योंकि तियांग ने बहुत पेशा डाला था। तियांग वो बाहर अपने बालों को नोच रहा था। शादी के 2 हफ्ते बाद तियांग जंगकुक को लेकर किसी डिनर पार्टी में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वहाँ पर यूनो भी आ जाता है। यूनो को पता नहीं किसने जेल से छुड़ा लिया। यूनो पार्टी में आ जाने के बाद तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, तुम मुझे जेल के अंदर नहीं रख पाए ना तियांग, मैं बाहर आ ही गया, तो मुझे वेलकम नहीं करोगे? तियांग ने उसको बहुत ही जोर से घूसा मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो सिंकेट नहीं करना चाहता है, खास करके जंगकुक के सामने, क्योंकि जंगकुक पहले से डरा हुआ सा है। तियांग उसको और डराना नहीं चाहता है। वो यूनो से कहता है, मैं अभी के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं तुझे देख लूंगा। उन्होंने कहा, तियांग उस रात को तुमने जंगकुक के साथ जो कुछ भी किया है, क्या तुम्हें वो सही लगता है? मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने मुझे जेल के अंदर कर दिया। तुम कितने बुरे इंसान हो। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है, उसको मारने वाला था। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, ऐसा मत करो, तुम इतने बुरे क्यों हो? मैं जब भी तुम्हें बहुत ही अच्छा समझता हूँ, तुम इतने बुरे काम क्यों करते हो कि मुझे तुम्हें हेट करने का मन करता है। तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें हेट नहीं करना चाहता हो, लेकिन तुम हो ही बुरे इंसान। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। जंगकुक तियांग को धकेल कर जाने लगा। तियांग ने कहा, यूनो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और उसके बाद उसको बहुत जोर से मुक्का मारता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद यूनो बेहोश हो जाता है और यहाँ के लोग जो है यूनो की हेल्प करने लग जाता है उसको हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। और यहाँ पर तियांग जंगकुक के पीछे चले जाता है। जंगकुक
वो तियांग की हाथ छुड़ाते कहा, क्या कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आपने पहले मुझे किडनैप किया और उसके बाद मुझसे शादी किया, सबके सामने इतने अच्छे बने, और अभी अभी क्या किया है आपने सबके सामने? इतने बड़े सिंडिकेट कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मिस्टर किम। मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। लेकिन अचानक जंको को उल्टी आ जाता है और वो अपनी सर पकड़ लेते हैं। तियांग जल्दी से जंको को गोद में उठाकर वो बेडरूम में लेकर आ जाता है। उसको बेड पर लेटाने के बाद डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर के आने के बाद जंको को चेक करने के बाद कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर किम, आप डैड बनने वाले हो। तियांग ने कहा, क्या सच में? जंको प्रेग्नेंट है? तो डॉक्टर ने कहा, ये सच है कि वो प्रेग्नेंट है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब तियांग की पेरेंट्स ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना खुश क्यों हो रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों? मैं फादर बनने वाला हूँ, मैं खुश क्यों नहीं होने वाला? तो उसके पेरेंट्स ने कहा, तियांग तुम्हारी शादी को 2 ही हफ्ता हुआ है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? तुम खुद ही सोचो जरा। जंको, वो सच में किसी और के साथ, तुम समझ रहे हो ना? तियांग ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरे साथ था। उसके पेरेंट्स ने कहा, तुम अगर कहते हो तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए बेटा, हम तुम्हारे बारे में सोचकर ही बोल रहे हैं। तियांग ने बहुत ही गहराई से सोचा। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद तियांग जंको के नजदीक आते हुए कहा, मुझे सच बताओ, किसने किया है तुम्हारे साथ ये सब कुछ, और ये किसके बच्चा है? इसके फादर कौन है? जंको ने कहा, तुम क्या रहे हो? क्या मतलब है कि इसके फादर कौन है? तुम कहना क्या चाहते हो? वो तुम ही थे ना उस दिन, और उस दिन मेरे साथ वो सब कुछ नहीं हुआ था, ये तुम भी जानते हो। इससे पहले कि तुम मेरे साथ कुछ कर पाते, उन्होंने मुझे बचा लिया था ना। तियांग ने जंको की माउथ को बहुत ही डायरेक्टली पकड़ते कहा, उसने तुम्हारी जान नहीं बचाया था डैमेट, मैंने तुम्हारी जान बचाया था उसके हाथ से। वो तुम्हें किडनैप करके लेकर गए थे मुझसे बदला लेने के लिए, और अब वो नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। वो मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चला, और वो क्यों हमारे बीच में इतना प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहा है, जबकि वो अच्छी तरह से जानता है वो मुझसे कभी जीत नहीं पाएगा। फिर भी वो नाकामयाब कोशिश करता रहता है, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाया था और यूनो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो इससे पहले तुमने किसके साथ बेड पर गए थे, बताओ मुझे। और अगर उस दिन यूनो तुम्हारे साथ कुछ भी किया भी होता, तुम्हें अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 ही वीक हुआ है। इसका मतलब तुम पहले से किसी और के साथ बेड पर गए थे। किसके साथ गए थे? क्या तुम्हारा कोई लवर है? जंको ने कहा, तुम्हें क्या कह रहे हो? मैंने आज तक किसी के साथ डेट भी नहीं किया, तो मैं किसी से बेड पर कैसे जा सकता हूँ? तियांग ने कहा, सच बताओ, मुझे सच सुनना है। अगर मैंने सच का पता कर लिया ना, तो तुम्हारी जान ले लूंगा। जंको ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, शायद मुझे इसलिए उल्टी हो रहा है, और तुम हो कि मुझ पर शक किए जा रहे हो। लेकिन तियांग ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि तुम? तो इसके बाद तियांग ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। तियांग हॉस्पिटल में कॉल करता है। तियांग की हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा दोस्त बोगम है। तियांग ने बोगम से कहा, पता लगाओ वो डॉक्टर कौन है जो मेरे घर पर आया था, और उसने ऐसा क्यों कहा कि जंको प्रेग्नेंट है, जबकि जंको की प्रेग्नेंट होने की कोई संभावना नहीं है। अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ है। 2 ही वीक में वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? हमारी शादी की 2 ही हफ्ता हुआ है। बोगम ने कहा, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। उसके बाद बोगम 2 दिन बाद तियांग को कॉल करते कहा, मैंने पता लगा लिया है। तियांग ने कहा, बताओ कौन है वो? तो बोगम ने कहा, वो इस हॉस्पिटल की डॉक्टर नहीं है, वो कोई फेक डॉक्टर था जो मिस्टर शियोनजू के नाम से गया था। वो असलियत में यूनो के आदमी थे। उसके आदमी जाकर जंको को चेक करते कहा कि वह प्रेग्नेंट है, ताकि तुम उस पर शक हो जाए। तियांग, जितना मुझे लग रहा है कि वो तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। हाँ, मुझसे गलती हो गया है कि मैंने जंको पर शक कर लिया, जो मुझे नहीं करना था। उसके बाद तियांग जंको के पास आता है। जंको मिनी टेरेस में बैठा हुआ था। तियांग जंको के पास आ जाता है और इससे कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जंको ने कहा, तियांग मेरा यकीन करो, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं था। तियांग ने जंको की कमर में पकड़कर अपने नज़दीक लेकर आते उसकी लिप पर बहुत ही स्वीटली किस करते कहा, आई एम सॉरी। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने तुम पर शक किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जंको ने कहा, तियांग आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पर शक किया, जो तुम वो नहीं थे। मैंने पता लगाया है, तुम वो नहीं थे, वो यूनो थे। तो तुमने
मेरे जान बचाया था उस दिन यूनो के हाथ से, और मैंने तुम पर ही शक किया, मुझे माफ़ कर दो। तिया ने कहा, बराबरी हो गया है, तो मुझे लगता है हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए, एक दूसरे को जानने का। झनको ने कहा, लेकिन मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया, मैं नहीं जानता हो, मेरा यकीन करो। तिया ने कहा, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, वो फेक डॉक्टर था यूनो की भेजा हुआ। झनको ने कहा, ऐसा है क्या? लेकिन उसके बाद तिया झनको के फोrehead पे किसकाते कहा, लेकिन मैं सच में तुम्हें बहुत जल्दी प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ, मुझे फादर बनना है, मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली बहुत ही बड़ा बने, मुझे 5 बच्चे चाहिए। झनको तियांग की मुझसे ऐसी बात सुनकर शर्मा जाता है और तियांग झनको को अपनी लैंप पे बैठाकर किस करना चाहता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। फाइनली टाइम आने पर झनको सच में प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने कहा कि वो ट्विन बेबी को जन्म देने वाला है। तो अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।